Hello my dear students, how are you? I am Jitendra Batra, welcomes you all my YouTube channel Jito Physics। आ तुमको भल पाइबार एंता सब बेले थाओ होप सो कि वेरी सुन 1K सब्सक्राइबर पार हो। ओके तो तुमको लव, तुमको सपोर्ट, तुमको एफेक्शन, तुमको बिलीव मोर उपरे एंता ही सब बेले थाओ। ओके तो आज पढ़वा हमें वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 2021 यानी 5 स्टार वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, सेटा होचे प्रिज्म। ओके तो हम प्रिज्म रे काना करमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करमा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल प्रिज्म। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है व्हाट इज अ प्रिज्म। प्रिज्म रा काना है, इट इज ए सॉलिड transparent homogeneous transparent solid homogeneous and refracting surfaces, refracting medium bounded by two plane surfaces inclined at an angle। Clear? क्या कहना? Prism is a solid, transparent, homogeneous and refracting medium bounded by two plane surfaces inclined at an angle। What is that prism? What is that angle of prism? I will now explain. This is our prism। Okay, so this is one surface, this is your one surface, first surface suppose, and this is another surface, this is surface number 2। okay, between the two surfaces this is the angle, between the two surface 1 and surface 2। so this angle is known as angle of prism। आमे केते बेले के एंगल ऑफ प्रिज्म कोइ परना, जेते बेले लाइट रे इंसिडेंट हला आउ ई सरफेस ऊपर फास्ट कानाला इंसिडेंट हला, तापर कानाला रिफ्रैक्शन हला, तापर कानाला जेते बेले फिर रिफ्रैक्शन हला, फिर ई सरफेस रे फिर कानाला, फिर ई सरफेस रे कानाला इंसिडेंट हला, अगेन से कानाला बाहरी क्री इमर्जेंट हेकरी पलाला। तो सेतकी बेले देखो ई सरफेस टा काम रे आसीथिला आउ ई सरफेस टा काम रे आसीथिला। ई दुईटा सरफेस रो इन्वॉल्वमेंट अछि ना। 3 नंबर सरफेस की शेयरटा कि एयर हम सामने से पछपट सरफेस और सामना पट सरफेसटा किसी काम रे आसले कि नहीं, केन जोड़े सरफेसटा इन्वॉल्व अछन, कौन से दोनों सरफेस हैं जो कि इन्वॉल्वमेंट हैं। ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ और जो इमर्जेंट होके निकल गया, ये होने के लिए कौन से दो सरफेसेस हैं, ये वाला एक सरफेस और ये वाला एक दूसरा सरफेस। सो इन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसी एंगल भी हो सकता है। अगर यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट होके अगर यहाँ से ऐसे आया तो ये वाला दूसरा सरफेस हो जाएगा और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ बुझी पारलो, जेन जोड़े सरफेस भितरे रे ऑफ लाइट टा इन्वॉल्वमेंट थिबा तो ताकर इंक्लाइन एंगल के हमें कहूँ एंगल ऑफ प्रिज्म। कंप्लीट एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ बुझी पारलो। ओके फाइन, तो नोट कर दियो, बहुत बढ़िया। 2021 लगी बहुत इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जदि जन माने सब्सक्राइब नहीं करी मोर चैनल के सब्सक्राइब करो, आउ साइड रे बेल आइकन अच्छे, बेल आइकन के भी टिके दबाई दियो ताकि सब वीडियो तुम पाई पारबो आ तुम के पहुंची पारबा। ओके ठीक अच्छे। तो सपोज आम गोटे केस ना माइठाने, सपोज मैं क्या कली गोटे क्यूब कंसीडर करली, क्यूब रो तो सो मेनी सरफेसेस अच्छे। तो सपोज क्या कली मुई इन रे ऑफ लाइट गला इंसिडेंट हला, इन गला एंता बाहर करी गला। तो ई सरफेस आउ ई सरफेस रो भितरे जतकी एंगल सेटा के हम क्या कहमा एंगल ऑफ प्रिज्म कहमा, क्या कहमा एंगल ऑफ प्रिज्म। आउ जदि सपोज एंता गला आ जदि एंता गला बेटा का हवा
इने केनटा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा इन हेजिबा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब इन हम एंगल ऑफ प्रिज्म बनै नहीं पारू इटा हेजिबा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब कानी के ता थिकनेस अछि क्लियर ओके इटा हेजिबा ग्लास स्लैब रो केस हेजिबा किंतु इटा हेजिबा प्रिज्म रो केस बुझी पारलो प्रिज्म पीआरएस बुझी पारलो कि नहीं को इटा हेजिबा ग्लास स्लैब रो कंडीशन इटा हेजिबा प्रिज्म रो कंडीशन बहुत बढ़िया चलो अब फिर आगे बढ़मा हमें तो आगे बढ़वार आगु तुमको कही रखबी जे आज हम डिस्कशन करू छु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल प्रिज्म क्लियर रेडी चलो तो क्वेश्चन हला find the expression for a refractive index of material prism find the expression for refractive index of material prism 7 mark long question okay जदि हे गला आज क्लास रे एंता बतामी लॉन्ग क्वेश्चन टोटली बुझी जो पूरा कंप्लीटली बस थ्योरी टिके रिमेंबर कर लिखबार अछि क्लियर ओके इन वीडियो रे बनाबा ले टिके लेट लागला बोते 7 to 8 डेज टाइम लागला तो ठीक अछि किछि कथा नै हमें फिर कम बैक करिछु आ कम बैक करना पर जबरदस्त तरीका से कम बैक करना ओके ठीक अछि तो माय डियर स्टूडेंट्स अब फास्ट का करना इधर आंसर के लिखना हमें ओके फास्ट का करूं मैं consider a prism having angle of prism A having angle of prism केते अछि A अछि ना दे देना A B C जने कि angle of prism हे गेला A तो मते एखन कहि रखो जे केन जोड़े refracting surface इन्वॉल्वमेंट आसबे AB refracting surface AC refracting surface इटा होचे बेस कान इटा होचे बेस क्लियर ओके let us incident a ray IP incident ray IP first incident on AB surface after that it refraction whenever a ray of light goes from a rarer medium to denser medium bends towards normal this is our normal line. This is the normal line N1 clear this is IP incident ray this is the normal line okay so this ray bend towards this normal line otherwise it moves in this direction yes or no इसी डायरेक्शन पे मूव करता कि नहीं हाँ करता क्योंकि ये ग्लास सरफेस है तो रेरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम तक जाएगा तो रे ऑफ लाइट क्या होगा बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल क्लियर ओके एबे हमें का करना ई सरफेस रहला ओके ठीक अछि इटा एखन कना बा अगेन रिफ्रैक्शन एग्री गला ठीक अछि अगेन जते बेले रिफ्रैक्शन एग्री गला ठीक अछि इने फिर हमें का करना एखन बनाना सेकेंड नॉर्मल लाइन इटा हेगला सेकेंड नॉर्मल लाइन ठीक अछि भल कर देखो त केना काना करछै इटा हेगला सेकेंड नॉर्मल लाइन अच्छा ई एंगल टा में इंसिडेंट एंगल नहीं परमा आई ठीक अछि वेरी गुड इटा हेगला इंसिडेंट एंगल अच्छा ई एंगल टा के हम r1 न माना r1 सपोज इटा हेगला r2 इटा हेगला इमर्जेंट एंगल e इटा होचे इमर्जेंट रे तो ई नॉर्मल संगे का एंगल क्रिएट करवा इमर्जेंट एंगल क्रिएट करवा ठीक अछि एतकी जिन सब बुझियला इंसिडेंट रे गला एटा नॉर्मल संगे इंसिडेंट एंगल हला रिफ्रैक्शन हला एटा नॉर्मल संगे रिफ्रैक्टेड एंगल हला अगेन इंसिडेंट हला ताकि हम नहीं छु r2 नहीं छु अगेन रिफ्रैक्शन हला से एंगल के नहीं छु हम इमर्जिंग एंगल क्लियर ओके ना कर दमा इटा के o कर देली इटा के मैं कर देबी q अच्छा ई रे के जदि पछके गुचाबी बोले इटा आबा ना तो इटा हे गला एंगल ऑफ डेविएशन देखो एंगल ऑफ डेविएशन टा गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर है ओके देखो ई रे ऑफ लाइट टा यदि प्रिज्म नहीं था बेले एता जेहेतु प्रिज्म अच्छे तार पाथ के से काना कला डेविएट करला तार पाथ काना कला से डेविएट करला तो केते डेविएट करला सेटा होचे एंगल ऑफ डेविएशन
क्लियर एंगल ऑफ डेविएशन इटा होचे डेल्टा तो एटा पॉइंट ना दे देली एम क्लियर ओके अच्छा एटा के दे दमा एम एस दे दो ठीक अच्छे जदि जदि एंगल जदि प्रिज्म नहीं थिता तो रे ऑफ लाइट आई पी एम एस देकरी शॉर्ट कर पड़ता जेहेतु प्रिज्म अच्छे काना करला बेंड करला तर पाथ के काना करला से बेंड करला डेविएट करला तो एंता जोथला केते बेंड करला एंगल डेल्टा से बेंड करछे एंता जोथला केते एंगल बेंड करछे डेल्टा एंगल बेंड करछे डेल्टा एंगल नीचे किसे काना करला डेविएट करला अरे बाप रे सेड असुविधा आ यार चलो तल के जाओ चलो ठीक है ओके अपना मर्जी भाई कुछ भी कर सकते हैं ओके तो ठीक है ओके तापर हमें काम करना है कंसीडर करबी POQ ट्रायंगल का देखो पूरा इजी तरीका से बता दे पूरा इजी तरीका से किछि नहीं लॉन्ग क्वेश्चन के खाना फाड़ी दमा लॉन्ग क्वेश्चन के एखन 4-5टा पार्ट रे फाड़ी दमा किछि नहीं लॉन्ग क्वेश्चन रे ठीक है चीर के फाड़ के पूरा प्रैक्टिस करना है लॉन्ग क्वेश्चन ओके ट्रायंगल POQ सो ट्रायंगल POQ में हम क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री में आई करेक्ट 180 डिग्री सो एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 yes or no एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 ये होगा कि नहीं भैया होगा ना 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 ओहो सो दिस एंगल इज योर 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 अम्मा ओके सुभान अल्लाह अम्मा सो ये हो गया 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 क्लियर अभी ये क्वाड्रिलेटरल को हम पकड़ेंगे MPOQ अच्छे से देखो ये क्वाड्रिलेटरल को हम पकड़ेंगे अभी MPOQ बच के जाओगे क्या भैया ये तो नॉर्मल लाइन है ये भी तो नॉर्मल लाइन ये रे ऑफ लाइट है ये नॉर्मल लाइन है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भैया एंगल 90 डिग्री होगा भैया तो ये भी नॉर्मल लाइन है और ये भी रे ऑफ लाइट है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भैया 90 डिग्री होगा है कि नहीं ओके तो देखो अभी क्या करते हैं अभी हम क्या करेंगे ओहो ये छूट गया ये हो गया बी ये हो गया आई ओके सो अभी हम पकड़ते हैं क्वाड्रिलेटरल MQOP क्या होगा एंगल ऑफ P प्लस एंगल ऑफ M सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली सॉरी हम ये क्वाड्रिलेटरल पकड़ेंगे ए मैं वही सोच रहा था ये कैसे 90 डिग्री है सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी भैया गलती तो सबसे होता है हमसे भी हो गया ओके तो APOQ समझ में आ गया ना APOQ देखो ये वाला 90 डिग्री सॉरी हाँ ये वाला 90 डिग्री है एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एक्सप्लेनेशन APOQ सो P प्लस Q प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म A प्लस ये एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360 डिग्री करेक्ट अरे भैया क्वाड्रिलेटरल है तो मिला के कितना होता है 360 होता है ना हाँ तो एंगल ऑफ प्रिज्म मिला दिए 90 डिग्री मिला दिए 90 डिग्री मिला दिए 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 ओके सो अभी कितना हो जाएगा देखो ये 90 डिग्री है 90 डिग्री ओके ये 90 डिग्री है 90 डिग्री ओके एंगल प्रिज्म पता नहीं प्लस ये वाला हमको दिया है 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360 हो सकता है कि नहीं भैया 90 प्लस 90 180 360 चेक तो एंगल ऑफ
prism is equal to R1 plus R2. This is our first expression. Yes or no? This is our first expression. A is equal to R1 plus R2. Angle of prism is equal to refracted angle and second incident angle. R1 plus R2. Clear? Clear? Okay. अच्छा भैया बता दे रहा हूँ, ये हमारा फास्ट सरफेस है, फास्ट सरफेस जहाँ पे पहले रे ऑफ लाइट गिरा है, ये सेकंड सरफेस है जहाँ से लाइट ऑफ रे निकला है बाहर की तरफ। क्लियर? ओके, ये वाला नोट कर दिए कैसा हुआ? APOQ राइट एंगल ट्रायंगल हम पकड़ लिए, सॉरी APOQ क्वाड्रिलेटरल पकड़ लिए हम, तो A एंगल मिला दिए, P एंगल मिला दिए, Q एंगल और ये O एंगल उनको ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 360 हो गया। तो P एंगल कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है, ये सरफेस है, ये नॉर्मल लाइन है, तो कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। ये नॉर्मल लाइन है, ये सरफेस है, तो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये वाला तो हम निकाल चुके हैं और ये वाला मिल गया, कितना हुआ? R1 प्लस R2। ओके, तो देखो एक में क्या करना नेक्स्ट है, फास्ट पाई चुका ना, A इज इक्वल टू हमें R1 प्लस R2 पाई इटा इक्वेशन नंबर 1। एबे हमें क्या करना, M P Q को पकड़ेंगे ट्रायंगल को, तो इसको थोड़ा जूम करके यहां से ले आते हैं। ओके, अच्छा भैया ये अगर आई हो गया तो ये पूरा वाला भी आई होगा ना, ये पूरा वाला आई होगा कि नहीं? देखो इधर आया है R1, इधर आया है R2, तो ये वाला टोटल यहाँ पे है, ये वाला आई है, तो ये अगर R1 हो गया तो ये वाला I माइनस R1 होगा कि नहीं? I माइनस R1 होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा। तो ये वाला गया, ये वाला चेक, ये वाला इंसिडेंट एंगल E है, ये वाला R2 है, तो ये वाला कितना होगा? E माइनस R2 भैया। तो ये वाला कितना लिए हैं? डेल्टा। तो तुम लोग पहले एक थ्योरम पढ़ चुके हो कि आउटसाइड वाला जो एंगल है वो इनसाइड वाला दोनों एंगल के एडिशन के साथ इक्वल होता है। अंतरस्थ दूरवर्ती कोण द्वारा समष्टि संगे बहिस्थ कोणर परिमाण समान, बहिस्थ कोणर परिमाण अंतरस्थी कोण द्वारा समष्टि संगे समान। तो डेल्टा इज इक्वल टू केते लिखमा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो हम एखन लिखि पारमा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 लिखि पारमा कि नहीं मते कह? यस और नो? अच्छा, R1 प्लस R2 जगह ए भी बसे माने क्या, और डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस ए, इटा हेगला इक्वेशन नंबर 2 हे पारबा कि नहीं मते कह? यस और नो? एतकी तो इजी लगला कि नहीं? किछि हम नहीं करी सिंपली हम फास्ट का करना, P O Q के धरना, R1 R2 180 डिग्री हमारे कथा मिसी करी 180 डिग्री में आंसर R2 कर देना। तापर धरना A P O Q, ये एंगल 90 डिग्री वाला एंगल, ये 90 डिग्री वाला एंगल और ये एंगल मिला के कितना कर दिए? मिला के 360 कर दिए भैया। तो 360, तो ये हो गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो अभी हम क्या निकाले? अभी हम निकाले कि M P Q। तो ये वाला एंगल कितना होगा? नहीं, सवाल है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये टोटल I है, ये R1 है, तो ये वाला I माइनस R1 होगा। ये E है, ये R2 है, तो ये वाला E माइनस R2। क्लियर? तो ये वाला जो एंगल होता है ये दोनों एंगल के एडिशन के साथ बराबर होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू हम कर दिए I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, और we will get delta is equal to I plus E minus R1 plus R2. After that we are putting here R1 plus R2 is equal to A. Already we get A is equal to R1 plus R2. So I plus E minus A is our equation number 2. Clear? अभी हम क्या करेंगे? एक एजम्पशन लेंगे। क्या एजम्पशन लेंगे? कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम है। क्या बोले? एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो मिनिमम है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A एंड दूसरा वाला इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस
ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अभी हम निकालेंगे क्या, एक कंडीशन लेंगे, इफ एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, देखो यहां पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा डिपेंड्स अपॉन आई, एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया है कि पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, एंड एट दैट मोमेंट, क्या बोला मैंने, अच्छे से समझो, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड फ्रॉम experiment we are already getting that for a particular angle of incidence, angle of deviation is minimum, and at that moment angle of incidence is equal to angle of emergence, and R1 angle is equal to R2 angle is equal to R angle हम लिख सकते हैं। ये वाला एग्जाम्पल पूरा मान लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। ओके, फॉर a particular angle of incidence, angle of deviation is minimum, otherwise not. For a particular angle of incident, angle of deviation is a minimum, okay, at that moment angle of incidence is equal to angle of refraction, and angle of refraction is equal to a second angle of incidence, we can say this is equal to, or we can write yes or no, and we are creating a graph between angle of deviation and angle of incidence, and the graph will be like that. Okay, this is our graph. So this is a particular angle of incidence, and this angle is known as angle of minimum deviation. Delta m is equal to delta m is said to be angle of minimum deviation. Okay, so delta tends to delta m, that means we can write angle of incidence is equal to angle of emergence, and R1 angle is equal to R2 angle is equal to angle R. Okay, now this conclusion we are putting in these equations. Okay, so we can write for angle of minimum deviation, please note that. Okay, खाली बस नहीं, पेन पेपर धरिकी बैठो सॉरी पेन पेपर धरिकी बस, नोट करो। ओके, एटा पूरा कन्फ्यूजन है, संबलपुरी हिंदी इंग्लिश लान के पूरा कॉम्बिनेशन है, मजा भी लागू। आर यू लिसनिंग अम्मा? ओके, आर यू राइटिंग? ओके सर, वी आर ऑलरेडी आई डन इट। ओके, गुड। सो हम तो कंडीशन पा ली कि किस कंडीशन में ये वाला रे ऑफ लाइट मिनिमम डेविएशन करेगा। अगर इधर से भी हम प्लेन मिरर रख देंगे तो पाथ चेंज नहीं होगा, इधर से भी उसी रास्ते में आएगा। कौन से कंडीशन में? जबकि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होता है तभी ये वाला रे ऑफ लाइट जहाँ से पास किया है वहीं से अगर एक प्लेन मिरर दिखा देंगे तो ये वाला रे ऑफ लाइट फिर वही पाथ में रिट्रेस कर लेगा। क्लियर? तो अभी हम क्या करेंगे, अभी उस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, डेल्टा टेंड्स टू डेल्टा एम, एट दैट वेरी मोमेंट आई इज इक्वल टू ई, एंड वी कैन राइट R1 प्लस R2, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, वी कैन राइट। क्लियर? सो इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट R प्लस R इज इक्वल टू A, 2R इज इक्वल टू A, और AR इज इक्वल टू A/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। R इज इक्वल कितना हो गया? A/3। ठीक, उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में भी हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। ओके, ये वाला डायग्राम मैं फिर एक बार करके बता दूंगा, डोंट वेरी ये थोड़ा ज़्यादा रफ हो गया है
तो इन इक्वेशन 2 हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई की जगह हम आई लिख सकते हैं, ई के जगह, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई है तो ई की जगह आई लग सकते हैं, और प्लस माइनस ए है तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, और हो गया i इज इक्वल टू हो गया a प्लस डेल्टा एम बाय 2। लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश, लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश। अभी चुटकी भर का काम है, लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश हो गया ऑलरेडी। क्लियर 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 क्लिनिकल क्लियर 100%। ओके, वेरी नाइस। तो हमें आई रो भैल्यू पाइगला, आई रो भैल्यू पाइगला, आई रो भैल्यू पाइगला ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 और आर रो भैल्यू पाइगला ए बाय 2। एवे फास्ट सरफेस में क्या करना, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ओके, आई थिंक जोश रहे तो इतने बड़ पड़ी जाए। ओके, प्लीज डोंट माइंड, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ओके, सो हम स्नेल्स लॉ में क्या यूज करते हैं, ये वाला अगर एयर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1, ये वाला ग्लास प्रिज्म है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू, ग्लास प्रिज्म तो म्यू जी लिख सकते हैं, कुछ बात नहीं है, म्यू लिखने से भी होगा। ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ दिस एंड रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ दिस। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, ओके, म्यू इज इक्वल टू, सॉरी म्यू नहीं लिख सकते, 1 इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, और म्यू ए लिख दें, ए आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी साइन आर वन के जगह आर लिख सकते हैं भैया, आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर, सो साइन आर वन की जगह साइन आर भी लिख सकते हैं। फिजिक्स वाले थोड़ा सा पागल होते हैं, ओके, बच के रहना। ओके और म्यू इज इक्वल टू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी के जगह हम म्यू भी लिख सकते हैं साइन आर, और साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, और म्यू इज इक्वल टू साइन ए आई की जगह कितना लिखेंगे, ए बाई टू बाय साइन आर की जगह कितना लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, टोटल बाय ये टोटल बाय 2। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल वाला एक्सप्रेशन। क्लियर, अभी हम फाइनल एक्सप्रेशन लिख देते हैं, खटक से दिमाग में डाल लो, खटक से, डायरेक्ट प्रॉब्लम आता है। म्यू इज इक्वल टू साइन ए, सॉरी ये हो गया साइन ए प्लस डी एम बाई 2 और ये हो गया साइन ए बाई 2। देखते हैं कितना गलती हुआ है, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और ये हो गया साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। ओके, where a is the angle of prism, delta m is the angle of minimum deviation and mu is the refractive index of prism. Okay my dear students, समझ में आया कि नहीं, पूरा 100% समझ में आया ना? तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके सर, आप जैसे पढ़ाते हैं अच्छा लगता है और अच्छे से समझ में आया। ओके, तो मैं अभी एक प्रॉब्लम भी दूंगा तुम लोगों को करने के लिए। ओके, डोंट वरी अम्मा। ओके, अच्छा मैं बोला था कि और एक बार डायग्राम बना के हम समझा देंगे बोल के, तो प्लीज़ बी कंसंट्रेट। देखो अभी हम डायरेक्ट समझेंगे। ये हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल आई, ये हो गया रिफ्रैक्टिव रे, अगेन ये इंसिडेंट हुआ इस सरफेस में और ये निकल गया इमर्जिंग रे। तो ये वाला हो गया नॉर्मल लाइन N1, ये वाला हो गया नॉर्मल लाइन N2 और ये होंगे, ये एंगल हो गया I, ये एंगल हो गया R1, ये एंगल हो गया R2, ये एंगल हो गया हम निकाले थे 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। याद है कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं। ये वाला O लिए थे, ये वाला P लिए थे, ये वाला Q लिए थे, हाँ कि नहीं, बोलो Q Q Q Q Q Q R। ओके, सो ये वाला अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे इधर जाता, इसको हम लिए थे, इसको पीछे से निकाल देंगे, ये हो गया M, ये हो गया S। ओके, ये नॉर्मल लाइन N1, ये नॉर्मल लाइन N2। तो ये वाला एंगल हो गया था आप लोगों का I माइनस R1,
ये वाला एंगल हो गया था ई माइनस R2, तो ये वाला एंगल हो गया, नहीं ये वाला एंगल नहीं चला, ठीक, ये वाला हो गया डेल्टा। ये पाथ में जा रहा था, एंगल ऑफ प्रिज्म सामने आ गया भैया, तो कितना एंगल डेविएशन हुआ, डेल्टा एंगल डेविएशन हुआ भैया। तो ये डेल्टा एंगल हो गया आर आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। डेल्टा निकलता है ना, डेल्टा आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 दिया है, आई प्लस ई माइनस ई। ओके, ये भी ले सकते हैं। ओके, सो R1 प्लस R2 इक्वल, अच्छा ये डेल्टा एम अगर लिख देंगे तो ये हो गया आई प्लस आई माइनस ए, और 2i हो गया ए प्लस डेल्टा एम, एंड आई हो गया ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। ओके, और ये हो जाएगा r प्लस आर इज इक्वल टू ए, और 2r इज इक्वल टू हो गया ए, और r इज इक्वल टू हो गया ए बाय 2। ये दोनों निकाल देने से हम लोग साइन स्नेल्स लॉ डाल देंगे, म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी साइन R1। ये हो गया म्यू जी भैया, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, यार मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, म्यू जी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखेंगे म्यू बोल के लिखेंगे। तो क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे ये सरफेस में, तो म्यू ए साइन आई इज इक्वल टू म्यू जी साइन R1 के बदले में हम R भी लिख सकते हैं, तो लिख के डाल दिए। ओके, तो अभी हम एक प्रॉब्लम दे रहे हैं तुम लोगों को, प्रॉब्लम तुम लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, और यहीं पे क्लास को करते हैं खत्म। ओके, जब हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 60 डिग्री, और डेल्टा एम हो गया सपोज आपका 30 डिग्री, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास प्रिज्म का कितना होगा, कितना होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस, ये तुम लोगों को नहीं दूंगा, दूसरा वाला दूंगा। ओके, साइन ऑफ द साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 साइन ए बाय 2। जो प्रॉब्लम, जो थ्योरी खत्म की है उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लो, दिमाग में डाल लो। ओके, तो साइन ए प्लस डी एम, साइन ए कितना है 60, 60 प्लस 30 90 बाय 2 बाय साइन 60/2, 60/2 मतलब 30, तो साइन 90 बाय 2, साइन 45, साइन 45 क्या हो गया 1/√2 इंटू साइन 30, साइन 30 क्या हो गया 2, 1/2 तो ऊपर चला गया 2, तो ये हो गया √2, तो ये आंसर हो जाएगा 2 हैशटैग जीतू। ओके, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये वाला खुद सॉल्व करके मुझे बताना। ओके, जबकि एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 90, डेल्टा हो गया 30, सो म्यू इज इक्वल टू कितना है बोलना मुझे, कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में डालना। ओके, तो मैं जितेंद्र बता रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल जीतू फिजिक्स से आप सभी को सेलेक्ट। ओके, प्लीज़ 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 शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना। थैंक यू।